दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के आरोप में जेल से बाहर निकलने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कहा, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के बाद अपना इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उनका कहना है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी तभी अपना पद संभालेंगे जब जनता अपना फैसला सुना देगी। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई अन्य नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। इसके लिए 2 दिन में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कई मौक़ों पर जरूरी फैसला लेने से पहले जनता की राय लेने के बारे में बात करते रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में जनता से कथित तौर पर राय लेने की बात कई बार की है। दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। इसके लिए भी वो कई इलाकों में दिल्ली की आम जनता के बीच गए थे। केजरीवाल ने अपनी राजनीति मूल रूप से कांग्रेस के खिलाफ शुरू की थी। इसके लिए कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के मुद्दे पर उस वक्त काफ़ी सियासी बयानबाजी चल रही थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहली बार साल 2013 में कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के पास भी 8 सीटें थी। हालांकि उस वक्त जनता की राय के बाद मुख्यमंत्री बने केजरीवाल ने 49 दिनों में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या इस बार भी केजरीवाल अपने फैसले पर जनता से इसी तरह से राय मांगेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद इस्तीफे की घोषणा पर बीजेपी ने कहा कि ये उनका पीआर बीबीसी में छपी खबरों के अनुसार बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसा, कौन सी ऐसी निजी चीज है जो आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? सरकारी काम आप कर नहीं सकते तो फिर 48 घंटे किसके लिए चाहिए? केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर उन्होंने कहा, जब उन्होंने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि जुर्म का इकबालिया बयान हो गया है। आपने मान लिया है कि आप पर जो आरोप है उसके साथ आप पद पर नहीं रह सकते। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का PR स्टंट है। वो कहते हैं उनको ये समझ आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच उनकी छवि कट्टर ईमानदार नेता की नहीं बल्कि कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। प्रदीप भंडारी ने कहा है, आज आम आदमी पार्टी देश भर में कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में जानी जाती है। अपनी इस PR स्टंट के तहत अपनी खोई हुई छवि को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता के सामने 3 बात तय हो चुकी है। पहली, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनका 0 बैंक बैलेंस है, तो उन्होंने इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया? आज उनको समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पर दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसलिए किसी और को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के लगाए गए आरोपों का जवाब दिल्ली की सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिए हैं। रविवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, किसी भी विधानसभा का अगर 6 महीने से कम का कार्यकाल रह जाता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। इसके लिए विधानसभा भंग करने की जरूरत नहीं है। इस्तीफे के लिए 2 दिन की मोहलत मांगने के सवाल पर आतिशी ने कहा, इसका सीधा सा कारण है आज रविवार है और कल सोमवार को ईद की छुट्टी है, इसलिए अगले वर्किंग डे यानी मंगलवार को केजरीवाल इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी इसके बारे में चुनाव आयोग ही तय करेगी, लेकिन तब तक सरकार की सभी योजनाएं चलती रहेगी। क्या अरविंद केजरीवाल जी को आप फिर से दिल्ली का CM देखना चाहेंगे? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।